नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और आपको बता दें कि आगरा में यमुना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते लगातार जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है और यमुना इस समय खतरे के निशान को पार कर कर बह रही है। आपको बता दें कि गोकुल बैराज से पानी छोड़ा गया है यमुना में, करीब 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यमुना उफन रही है लगातार और यमुना अपने रौद्र रूप में बह रही है। इस समय हमारी मौजूदगी ब्लॉक बरौली अहीर के गांव मेहरा नाहरगंज में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाढ़ ने जो तांडव दिखाया है और जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि बाढ़ कहीं नहीं आई है, उन्हें ये दिखा दूं, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मेहरा नाहरगंज की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फसलें बर्बाद हुई हैं, बाढ़ की चपेट में फसलें आ चुकी हैं। किसान पूर्ण रूप से यहां पर बर्बाद हो चुका है, उनकी जो फसल है बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, लबालब हो गई है फसल और यहां कमर तक पानी इन खेतों में दिखाई दे रहा होगा आपको। बारीकी से आप जब ये तस्वीरें देखेंगे तो बिल्कुल आप समझेंगे कि वाकई बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ यहाँ पर आई है, कई गांव चपेट में लिए हैं बाढ़ ने। आगरा की ये तस्वीरें हैं जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जी हाँ, ये मेहरा नाहरगंज की तस्वीरें हैं। ये देखिए जो बाजरे की फसल है, बिल्कुल देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो यमुना का पानी पहुँचा है वो बिल्कुल लबालब और खचाखच ये फसलें बिल्कुल जलमग्न हो चुकी हैं, बिल्कुल बर्बाद हुई है ये फसलें। तो बिल्कुल किसान यहाँ पर कमर किसान की टूट गई है। जी हाँ, लगातार प्रशासन, आगरा प्रशासन है वो मुस्तैद है। आगरा प्रशासन की टीम लगातार ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही है। देखिए जहां तक दूर तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आप देखेंगे कि पानी ही पानी है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी खेतों में बिल्कुल पानी है, जलमग्न हो गए हैं और खेत नहीं लग रहे ये इस समय ये तालाब या नहर कहें वो स्थिति बन चुकी है। ऐसे लग रहा है यहाँ पर कोई तालाब है। दूर दूर तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। जी हाँ, ये मेहरा नाहरगंज का इलाका है, बिल्कुल पानी पानी चारों तरफ हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ कोई हादसा भी आज हुआ है। बता रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर जो नहाने के लिए गए थे और उनके साथ हादसा हुआ, उनमें से एक लड़के की मौत भी हुई है। तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, क्या नाम है? जयराम जी, इधर आ जाइए। जयराम जी, कब से ऐसे हालात यहाँ पर मेहरा नाहरगंज में बने हुए? कब से इतना पानी बढ़ा है कि पूरी फसलें तहस नहस हो गई हैं? करीब 15 दिन से ये चल रहा है। 15 दिन से? हाँ जी, और लगातार पानी छोड़ा जा रहा है ऊपर से। और यहाँ से यमुना का किनारा करीब 1.5 किलोमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर के दायरे में जो भी फसलें हुई वो है हमारे, वो सब बर्बाद हो चुकी हैं। इतना बड़ा नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है। तो कम से कम 1,000 एकड़ ज़मीन गांव की पूरी चली गई है। पूरी चली गई। जी, पहले कभी ऐसा मंजर हुआ था इतना जो अब की बार हुआ है? पहली बार हुआ है। एक बार और आई थी, फिर इससे कम आई थी। इससे कम आई थी? हाँ जी, 23 में बहुत कम आई थी इससे। आज कोई हादसा बता रहे हैं यहाँ पर, कोई लड़के नहाने के लिए गए थे, उनके साथ हादसा हुआ है। हाँ, उसमें से 3 लड़के आए थे नहाने के लिए, उसमें से एक की मृत्यु हो गई। कहाँ के रहने वाले थे ये? वो रामपाली गढ़ी के थे, एक कुंडोल का था। उसमें से रामपाली गढ़ी में से एक लड़का ख़त्म हो गया और 2 बंदे मैंने बचाए थे। अच्छा, आपने ही बचाया था उनको? हाँ, मैंने बचाया था। तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं या प्रशासन है, प्रशासन तो लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में आप यमुना किनारे न जाएं। लगातार चेतावनी दे रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग मानते नहीं हैं सर। मना तो हम भी करते हैं, प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी मना कर रहे हैं, लेकिन सारे दिन कब तक मना करते रहेंगे, फिर भी निकल आते हैं। प्रशासन को धोखा देकर निकला है। हादसा कैसे हुआ? हादसा सर ऐसे हुआ कि यहाँ पे लड़के आए थे नहाने के लिए, थोड़ा उनसे मना किया था, आप दिखा सकते हो। यहाँ सुबह पानी नहीं था इस जगह पे सवेरे, तो वो नहाने के लिए आए थे, हमने मना किया कि भाई आगे मन जाओ, तो खुद को बोले हम गोताखोर हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए उनको। अच्छा, गुमराह कर दिया? गुमराह कर दिया उन्होंने। प्रशासन को भी यही बोल के आए थे कि हम गोताखोर हैं, लेकिन वो नहाने चले गए। नहाने के बाद 3 लड़के डूबे थे, 3 में से 2 को बचा लिया गया है। एक हमारे जयराम भैया ने उनको बहुत कोशिश की, लेकिन बेचारा फिर हमको उसको भी नहीं बचा पाए, लेकिन डूब गया वो। ये जयराम ने जान पर खेलकर 2 लड़कों को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन वहीं एक लड़के की उसमें जान चली गई। कहाँ के लड़के थे ये 2 रामपाल गढ़ी के थे, एक कुंडोल का था। एक कुंडोल का था। नहाने के लिए गए थे? था उनका रिश्तेदार ही वो, तीनों में। तो ये उस जगह का हादसा है। आप दूर तस्वीरों में देखेंगे तो वहाँ कॉर्नर पर जहाँ पर जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, जाने की हिम्मत नहीं हमारी। वहाँ पर गांव के लोग भी नहीं जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हम भी नहीं वहाँ पर जा रहे हैं। जलस्तर इतना वहाँ पर बढ़ चुका है कि वहाँ बिल्कुल खतरा है, कोई भी जाएगा तो वहाँ खतरा है।
वहाँ पर कोई कटान भी हुआ है क्या? हाँ, कटान हुआ है, रोड का कटान हुआ है, 23 में भी हुआ था और अब भी हो गया है। और सरकार तो उसको सेट बना नहीं रही है, अगर बन जाता तो शायद हादसा नहीं होता। अभी लगातार लोग पलायन कर रहे हैं, अपना जो सामान है ज़रूरत का उसे ले जा रहे हैं। कहाँ पर रह रहे हैं? हाँ, रोड पे ही रह रहे हैं। हाँ, खेतों पे, रोड पे कहीं भी। और जी, कहाँ पर रह रहे हैं जी? ये खेतों में रह रहे हैं, यहाँ सूखे खेत पड़े हुए, बंजर खेत पड़े हुए, उनमें रह रहे हैं। गांव के लोग हैं। आप आगे आपने रिपोर्टिंग की थी इससे पहले, तो आपने देखा होगा वहाँ पे कई 20-25 मकान है। बेचारे उनको सबको डूब चुका है। इस समय तो वो जलमग्न हो गए। जलमग्न हो गया वहाँ पे। मकान, एक मकान गिर भी गया है, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। मकान उनका भूसा, गेहूँ, जो अपना जो खाने पीने का जो सामान था बर्बाद हो चुका है। उनको लेके अभी रोड पे आप दिखा सकते हो, वहाँ पे भैंसे वैसे लेके रोड पे बैठे हुए हैं। कहीं गाँव में भी कहीं घरों में पानी घुस गया है। गांव के घरों में घुस चुका है पानी। वहाँ पे गांव में भी खतरा है, ऊपर हो रहा है गांव का भी। गांव के भी लोग कई परेशान हो रहे हैं वहाँ पे, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की मदद मिल रही है? सर, ये प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं है। प्रशासन यहाँ है तो सही, लेकिन मदद कोई नहीं पहुँच रही अभी तक। जैसे जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था या चिकित्सा की व्यवस्था, चिकित्सा टीम यहाँ पर पहुंची थी? टीम है मौजूदा, चिकित्सा टीम तो मौजूद है, लेकिन वैसे कोई सेवा उपलब्ध नहीं है यहाँ पे अभी। जैसे खाने पीने की व्यवस्था हो, किट नहीं मिल रही खाने की? नहीं, अभी किट नहीं पहुंची यहाँ पे, कोई किट नहीं पहुंची है। लेकिन यह है कि गांव वाले आपस में जोड़ के, चंदा जोड़ के व्यवस्था एक दूसरे की कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, वो बनता है। और दूसरे में नाव डोंगा से लेके बेचारे वहाँ से बचा के लाए हैं सवेरे अपने गांव के जो डोंगे थे। यहाँ से कोई सरकारी व्यवस्था भी नहीं है कि स्टीमर वगैरह आया हो, कोई नहीं आया। लेकिन गांव के लोगों पे जो अपने नाव है, डोंगे हैं, उनके जरिए उन गाँव वालों को निकाला गया वहाँ से। 20-25 आदमी निकाला। एक बंदा अब भी फंसा हुआ है वहाँ पर, नेताजी है, वो जबरदस्ती जिद करे हुए बैठे हुए हैं कि भाई मैं अपने घर नहीं छोड़ सकता। उनकी बहुत कोशिश करके निकल जाओ, वो निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 20-25 लोग कब निकाले? आज निकाले हैं, दोपहर 12-1 बजे करीब निकाले हैं। मैं साथ में खुद गया था, निकलवा के लाया था। वहाँ पे फंसे हुए थे, उनको निकाला गया है आज। और एक अब भी है वहाँ मौजूद है सर। तो ये क्या लगता है अभी और भी पानी बढ़ेगा? देखो, जिस हिसाब से जलस्तर बढ़ रहा है, इससे तो ऐसा लग रहा है सर कि अभी बढ़ने की संभावना है। लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि दिल्ली पे घटा है, लेकिन यहाँ पर 2-3 दिन और लगेंगे घटने में। लेकिन 2 दिन अभी खतरे के और है यहाँ पे। तो इस समय यमुना खतरे के निशान पर बह रही है और ये मेहरा नारगंज का इलाका है जो पूरे तरीके से यमुना की चपेट में है। दूर दूर आप तस्वीरों में देखेंगे तो पूरा इलाका जो खेती है यहाँ पर वो बिल्कुल जलमग्न हो चुकी है। और जो वहाँ पर घर हैं वो भी यमुना की बाढ़ की चपेट में है। पूरा यमुना ने अपने आहोस में ले लिया है। दूर तक आपकी नज़र जा रही होगी, जो वो मकान है वहाँ आज करीब 20-25 लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है, क्योंकि जलस्तर तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है। इन लोगों का यह भी कहना है कि और भी अभी जलस्तर आगे बढ़ सकता है, संभावना है अभी और जलस्तर बढ़ेगा। ऐसे में आगरा प्रशासन की लगातार चेतावनी है कि आप यमुना किनारे न पहुँचें, बिल्कुल सुरक्षित रहें। यमुना किनारे कोई भी व्यक्ति न जाए, नहाने के लिए न जाए, किसी भी प्रकार से यमुना किनारे न जाए, क्योंकि जान बहुत कीमती है। किसी भी प्रकार का जोखिम न लें। रिपोर्टिंग करने के लिए हमारी मजबूरी है, क्योंकि आप तक हम ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं अपनी जान पर खेलकर। लेकिन आप इस प्रकार का दुस्साहस ना करें, कहीं भी यमुना किनारे ना जाएं। ये न्यूज़ एक्सप्रेस की भी आपसे अपील है। आपको दिखा दूं कि इधर आप देखेंगे बारीकी से तस्वीरों में बिल्कुल फसल जलमग्न हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है। ये वो लोग देख लें जो ये कहते हैं कि बाढ़ कहीं नहीं आई है आगरा में। तो ये तस्वीरें आपको क्या दर्शा रही हैं, ये देख लीजिए। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।